आज कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक नया चैप्टर केमिस्ट्री तो हो गई पूरी कंप्लीट। आज आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत ऊर्जा के स्रोत चैप्टर नंबर 14 शुरू कराते हैं। देखें, सबसे पहले है इसका टॉपिक ऊर्जा के स्रोत। ये कैसे होते हैं, क्या हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल दिया है इसमें, ध्यान से देखें। ऐसा स्रोत जिससे सरलता से नियत दर पर लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा स्रोत कहलाता है। यानी ऐसा स्रोत जिससे हमें बड़ी आसानी से लगातार और नियत दर से फिक्स लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे स्रोतों को हम ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अच्छा जी, ऊर्जा स्रोत की जो विशेषताएं होती हैं वो निम्नलिखित हैं, क्योंकि ऊर्जा स्रोत में कुछ विशेषताएं होती हैं और होनी भी चाहिए। जब तक विशेषता नहीं हो तो वो ऊर्जा स्रोत अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखिए, अच्छे ऊर्जा स्रोत की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे कि समान मात्रा से अधिक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 2, सरलता से सुलभ हो, यानी कि आसानी से प्राप्त होना चाहिए। कीमत बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। भंडारण एवं यातायात में आसानी होनी चाहिए, जिससे कि हम उसे सुलभ तरह से प्राप्त कर सकें, भंडारण कर सकें उसका, और उसे हम आसानी से रख सकें। तो ये तो रहे इसकी विशेषताएं। अब आता है आगे का टॉपिक है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। यानी परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं और परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। परंपरा चली आ कहने का मतलब, कहते हैं ना परंपरा चली आ रही, तो इसका मतलब है कि बहुत लंबे समय से चले आ रहे ऐसे स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ देखें, ऐसे स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं उन्हें परंपरागत स्रोत कहते हैं। ये अत्यंत लंबे समय में निर्मित होते हैं। कहने का मतलब है बनने में, इनको निर्माण होने में, इनका निर्माण होने में काफ़ी समय लगता है, लंबे समय में तैयार होते हैं। प्रकृति प्रदत्त स्रोत अनवीकरणीय, कहने का मतलब इन्हें हम दोबारा पुनः नवीनीकरण नहीं कर सकते, इसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते। इसे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जब तक इसकी लिमिट है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक ये चलते रहेंगे। लिमिट ख़त्म हुई तो इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं और सीमित होते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, फिशन पदार्थ आदि। ये निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, जीवाश्म ईंधन। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि हजारों वर्ष पूर्व जीव जंतु, पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर उथल पुथल होने के कारण ज़मीन के अंदर दब गए, और दबने के बाद वहाँ दाब भी था, क्योंकि मिट्टी ऊपर से गिरी और नीचे दब गए। मिट्टी भी थी, दाब भी था, उसका ताप भी था, हवा थी नहीं। तो इतनी विषम परिस्थितियों में जो पेड़ पौधे दबे, जो जीव जंतु दबे, वो दबे के दबे रह गए, और उनसे जो निकला हुआ एक्सट्रैक्ट जीवाश्म ईंधन कहलाया, जिसे जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे अब देखें यहाँ आप इस तरह से, उच्च ताप हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उथल पुथल होने के कारण जीव जंतु पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए। जो उच्च ताप एवं उच्च दाब था वायु की अनुपस्थिति में जीवाश्म ईंधन में बदल गए, जिन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को हम जीवाश्मीकरण कहते हैं। प्रश्न यहाँ आ जाता है, जीवाश्मीकरण क्या है कहते हैं। तो ये कुछ ईंधन जीवाश्म निम्न है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस आदि। तो ये आपके जीवाश्म ईंधन हैं, जो कि एक ग्राफ दिया है। सबसे ज़्यादा जो दिया है यहाँ, ये इतना पार्ट ये कोयले का है, सबसे ज़्यादा भाग होता है। ये छोटा सा पार्ट है, लिमिटेड है, ये पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का है। ये काला जो है ये नाभिकीय ईंधन का है, और ये है पानी वाला, और ये है आपका जो रेड वाला है वो पवन और वायु वाला। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊर्जा के स्रोत हैं, इन्हें ध्यान से देखें आप।